हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुलक। आखिरकार बहुलक को हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं जब बहुलक वर्ग अंतराल में दिया हो। तो दोस्तों, बहुलक का पहले हम लोग मतलब समझते हैं। आखिरकार बहुलक का मतलब क्या होता है। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको कोई संख्या दिया हो, बहुलक का मतलब हो कि कोई संख्या जितनी अधिक बार आई होती है वही उसका बहुलक कहलाती है। कैसे? देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूं 1 1 3 2 2 5 5 2 1, या फिर से 2 लिख दूं। ठीक है, तो आपको इसमें से देखनी है कौन सी संख्या ऐसी है जो कि अधिक बार आई है। अधिक बार मतलब जो ज्यादा बार आई है। ठीक है, देखो यहाँ पर 1 1 2 हो गया, एक 1 3 बार। कितनी बार 1 कितनी बार आया है? 1 जो आया है वो 3 बार आया है। और यहाँ पर 2 पे देखो 1 2 3 4, जो 2 आया है वो कितनी बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है, अगेन देखो दोस्तों, यहाँ पर जो 3 है, 3 सिर्फ 1 बार आया है। 3 कितनी बार आया है? 1 बार आया है। फिर वहां से देखो, देखना है हमें कि 3 से बड़ी संख्या यहाँ से 5 है, तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो 5 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। अब आपको इसमें से देखनी है कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आई है। देखो, जो 2 है वो सबसे अधिक बार 4 बार आया है। बाकी उसके बाद जो संख्याएं आई है उससे छोटी आई है ना। तो क्या करना है हमें? हमें यहाँ से डायरेक्टली बोल देना, इसका जो मोड होगा, बहुलक जो होगा वो हो जाएगा कितना? 2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल तरीके से अगर आपको ऐसे दिया रहेगा, ऐसे सिंपल गिनती दिया रहेगा और आपसे पूछे कि आप ये बताओ कि इसका बहुलक कौन सा है, तो आप डायरेक्टली इसमें देखोगे कि इसमें कौन सी संख्या है जो अधिक बार आई है, आप उसको बता दो कि ये होगा इसका बहुलक। और ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको वर्ग अंतराल में दिया रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है। पहले हम लोग देखते हैं आखिरकार कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अगर ऐसे आपको वर्ग अंतराल में दिया रहे तो यहाँ पर दोस्तों इसे कहते हैं वर्ग अंतराल। इसे क्लास इंटरवल सीआई, आप शॉर्ट में से सीआई कह सकते हो। बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आप इसे शॉर्ट में एफ से प्रदर्शित कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल एफ से। अगेन दोस्तों, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से लिखेंगे दी गई सारणी में, है ना। ये जो बनी है दोस्तों, ये पूरी क्या है? सारणी है। दी गई सारणी में अधिकतम अधिकतम बारंबारता वाला पद। देखो दोस्तों, ये जो है बारंबारता, इसमें आपको देखनी है कौन सी संख्या अधिकतम है, मतलब कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बार बार आई है। मतलब यहाँ पर देखो, ये जो 9 है ये सबसे बड़ी है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे? अधिकतम बारंबारता वाला पद कौन सी है दोस्तों? 9 है। ठीक है, तथा या फिर बोल सकते हो यहाँ से, जिसमें वर्ग अंतराल, देखो 9 के ऊपर जो वर्ग अंतराल है ये क्या कहलाएगा? वर्ग अंतराल किसका? 9 का कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है 16 से लेकर 19 तक वर्ग अंतराल इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 से लेकर के 19 तक। ठीक है, ऐसा कुछ कह सकते हैं हम। आप यहां से देखो, इसे आप मार्किंग कर सकते हो दोस्तों। ये जो है ये इसका क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब वर्ग अंतराल है कितना है? 60 से लेकर 90 तक, तो हम इसे ले लेंगे। अब हमें कुछ दोस्तों यहाँ पर संकेत जानना होगा, आखिरकार इसका संकेत क्या होता है। यहाँ पर जो बारंबारता है, अभी हमने आपको बताया कि बारंबारता को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यहाँ से बारंबारता के और आगे पीछे भी कुछ लगते हैं, आओ उसे देखते हैं आखिरकार कौन कौन सी। और यहाँ जो ये ऊपर है वर्ग अंतराल, इसको भी कुछ नाम दिया जाता है। आओ देखते हैं आखिरकार वो नाम क्या है। देखो दोस्तों, सबसे पहले ये जो वर्ग अंतराल की जो पहली संख्या होती है, क्या? वर्ग अंतराल की पहली संख्या, यहाँ पर देखो 60 है ना। वर्ग अंतराल की पहली संख्या जो होगी वो क्या कहलाएगी? वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, है ना। पहली संख्या निम्न सीमा कहलाएगी। आप यहाँ से इसे हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों L1 से। किससे? L1 से। आप यहाँ से लिखना वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। निम्न सीमा, ठीक है। निम्न सीमा क्या है दोस्तों? यहाँ पर इसका 60। अगेन दोस्तों, L2 क्या होगा? वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। उच्च सीमा, बढ़िया बढ़िया भैया। फिर अगेन दोस्तों, यहाँ पर जो F है, ये जो 9 है, इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? F से। बारंबारता क्या कहेंगे? F इज इक्वल क्या है? बारंबारता। बढ़िया भैया। अगेन यहाँ से दोस्तों F1, अब आपको यहाँ से जानना होगा कि F1 क्या है। F1 दोस्तों जो होता है, ये बारंबारता की ठीक एक पहले की संख्या हो जाएगी। बारंबारता तो F है, इसके ठीक एक पहले की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? ये जो है ये F1 कहलाएगी। क्या कहलाएगी?
F1। और बारंबारता के ठीक एक बाद की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, ये वाली संख्या ये कहलाएगी F2। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना क्योंकि फार्मूला में अभी इसका यूज होगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ। और ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये F कहलाएगा। ये F1 F2 बारंबारता की ठीक एक पहले की संख्या F1, बारंबारता की ठीक एक बाद की संख्या F2, और वो जो बारंबारता है उसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। बारंबारता के जो वर्ग अंतराल में जो संख्या आई होती है, पहली संख्या मतलब पहली संख्या क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी वर्ग अंतराल की निम्न सीमा। दूसरी संख्या जो कहलाएगी वो कहलाएगी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा। ठीक है, आप इसका ध्यान रखना क्योंकि अभी मैं इसे मिटाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर सवाल मुझे करना होगा। देखो F1 क्या मैंने आपको बताया, वो बारंबारता की ठीक एक पहले की संख्या, बारंबारता की ठीक एक पहले की संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों, वो F1 से हम उसे प्रदर्शित करते हैं। बढ़िया। अगेन दोस्तों F2 बारंबारता की ठीक एक बाद की संख्या, क्या दोस्तों, बाद की संख्या। यहां तक आपको समझ में आया होगा। सॉरी, आप अगर इसका विशेष ध्यान रखना कि यहाँ पर L1 L2 F1 F2 क्या कहलाता है, अगर आप ये समझ गए तो आप ऐसे वर्ग अंतराल में आपको चाहे जितने बड़े सवाल दिया हो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक फार्मूला दूंगा, बस उसी फार्मूला का आप उपयोग करके इन सभी का मान कैसे रखना है, आप अगर रखना जान जाते हो तो आप बहुलक आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं दोस्तों, फिर उसके बाद सॉल्व करता हूं, आपको फार्मूला देता हूं। आप इसका याद रखना कि यहाँ पर L1 L2 F1 F2 आखिरकार है क्या। ठीक है, ये आप मत भूलना। चलो यहां से आप इसे उतार सकते हो, अगर उतारना चाहते हो तो मैं इसे मिटा देता हूं। दोस्तों जो फार्मूला होता है, मैं वो फार्मूला लिखने चल रहा हूं। हम बहुलक को मॉड से प्रदर्शित कर सॉरी, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मॉड, जिसे हम प्रदर्शित करते हैं MO से। ठीक है, किससे, यहां पर हम लिखते हैं बहुलक। ठीक है, इसे हम MO से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है वो होता है L1 प्लस F माइनस F1 अपान 2F माइनस F1 माइनस F2 वन ब्रैकेट में L2 माइनस L1। अभी दोस्तों मैंने आपको जो भी चीज संकेत जो भी बताया वही संकेत का यहाँ पर उपयोग होगा और ये सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। कैसे भैया, आओ देखते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल इसका सिर्फ मान रखेंगे तो हमारे को क्या इस ये जो सवाल है सॉल्व हो जाएगा। सिंपल, आओ देखते हैं। देखो MO को वैसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें बहुलक ही ज्ञात करना है। और L1 यहाँ से आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी आपको बताया कि वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L1 कहलाती है और जो L2 है वो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कहलाती है। L1 मतलब यहाँ से हम क्या रखेंगे दोस्तों, 60। ठीक है, प्लस लगा देंगे F यहाँ से आप देख रहे हो कि जो बारंबारता है वो कितना दिया है, 9 दे रखा है। ठीक है भैया, अगेन F1 क्या है दोस्तों, F1 क्या है, बारंबारता के ठीक एक पहले की संख्या। ठीक एक पहले की संख्या कितनी है, 9 है, सॉरी 6 है, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। फिर यहाँ से क्या होगा 2, और F क्या है दोस्तों, यहाँ से F जो है 9 है, माइनस F1 क्या है दोस्तों 6 है। ठीक है, माइनस F2 क्या है दोस्तों, बारंबारता की ठीक एक बाद की संख्या, क्या है वहां पर 6 है। फिर यहां से देखो दोस्तों ब्रैकेट में L2 माइनस L1। L2 मैंने आपको बताया कि वर्ग अंतराल की उच्च सीमा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है दोस्तों, यहां से देखो वर्ग अंतराल की उच्च सीमा कितनी है 90, और वर्ग अंतराल की निम्न सीमा कितनी है 60। तो 90 में 60 को माइनस करना है दोस्तों, 90 माइनस 60। ठीक है, इतना आपको दिख रहा होगा। चलो यहां से इसको सॉल्व करते हैं इस तरफ दोस्तों, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं, फिर नीचे ज्यादा नीचे चला जाएगा। अब यहां से क्या करेंगे हम, देखो यहां से सिर्फ हमको कैलकुलेट करना है, बाकी हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो 9 में यदि आप 6 को माइनस करते हो, पहले यहां से आप करना, ये जो 60 चल रहा है इसे ऐसे चलते रहना देना। ठीक है, अगेन क्या करेंगे हम, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 9 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है भैया, यहां से देखो 9 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 आएगा, और 18 यहां से लिख लेते हैं पहले, 18
माइनस, देखो -6 में -6 को माइनस करते हो तो कितना आएगा, आएगा कितना दोस्तों, -12। अगेन दोस्तों यहाँ से अगर आप 90 में 60 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, आएगा 30। बढ़िया बढ़िया भैया। फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से आप, यहाँ से m चल रहा है, मतलब MO चल रहा है, मॉड चल रहा है ना, बहुलक को ऐसे लिखते रहेंगे। अगेन दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 60 यहाँ पर मैंने लिखा। अब क्या करेंगे, अगर आप 18 में 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, अगर आप 18 में, पहले यहाँ पर 3, 18 में अगर आप 12 को माइनस करोगे तो आएगा कितना, 6 इंटू यहाँ से हो जाएगा ये 30। ठीक है भैया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 6 है ये देखो 13 से कट रहा है ना, 13 से कट रहा है, कितनी बार में दोस्तों, होता है 6 पंच 30, तो कितनी बार में, 5 बार में। बढ़िया। अगेन दोस्तों हम क्या करेंगे, MO इज इक्वल 60 प्लस 3 पचे कितना होता है दोस्तों, 15, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 15। अब देखो 60 में यदि हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा 75। इसका जो मॉड होगा, जो बहुलक होगा दोस्तों, वो कितना होगा, वो होगा 75। तो दोस्तों ये था इसका बहुलक। आखिरकार कैसे ज्ञात किया जाता है, मैंने आपको ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूला को आप याद रखना। यदि आपको फार्मूला याद है और आपको ये पता है कि F1, F2, L1 और L2 क्या है, तो आप इस सवाल को एकदम आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं मैंने आपको बहुलक वर्ग अंतराल के बताए और आपको समझ में भी आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं किसी ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।